नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं समस्तीपुर जिले के हरफूर भिंडी में मौजूद हूं और हमारे साथ लोकप्रिय समाज सेवी प्रदीप राय मौजूद हैं। आपके मुखिया कैंडिडेट होने वाले हैं हरफूर भिंडी में, तो अब की बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? ऐसे एक शिक्षक होने के नाते मैंने समाज की बहुत सेवा की है। बच्चों को बिना किसी शुल्क लिए बहुत अच्छी ढंग से मेहनत करके पढ़ाया है, जिसका नमूना हमारा समाज उसकी पूरी गवाही है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सर्विस में जा चुके हैं। अब मेरा यही मेन मुद्दा है कि समाज का कुछ सेवा जो है अपने माध्यम से करना चाहता हूं। और यहाँ जो ये मुखिया ये पद है सो महिला पद है, इसलिए मैं अपनी पुतोहू को इस पद के लिए खड़ा किया हूँ। इस माध्यम से मैं समाज का अच्छा सेवा करना चाहता हूँ और जो काम 15 साल में पूर्व मुखिया नहीं किए वो हम मुखिया के माध्यम से 5 साल में कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं पूरा समाज मेरा इस बात का गवाही है कि मैंने समाज का बहुत सेवा किया है। सर, आप टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, गांव का सेवा किए हैं, समाज का सेवा किए हैं, तो जिस तरीके से मुखिया जी बदनाम हो गए हैं कि पैसे लेकर बहाल कर दिए टीचर को और शिक्षा का स्तर गिरा दिए, तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? ऐसे गत में क्या हुआ उससे मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहता हूँ और मेरे यही भीतर से तमन्ना है कि ऐसे एक आम नागरिक होने के नाते मैंने बहुत बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया और अब मेरे घर में एक प्रतिनिधि हो जाती है तो मेरा उत्साह और अधिक बढ़ जाता है और मैं शिक्षा के माध्यम से विद्यालय की व्यवस्था पर भी कुछ अवश्य ध्यान दूंगा, क्योंकि प्रतिनिधि होने के कारण मेरा दायित्व और बढ़ जाएगा और मैं इस प्रतिनिधि के रूप में अच्छा से अच्छा काम कर सकूंगा। तो ये समाज सेवी, ये टीचर हैं प्रदीप राय जी, और अब की बार ये मुखिया प्रत्याशी अपने घर से दे रहे हैं और हमारे साथ मुखिया पति पंकज जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। आप युवा हैं और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजना है लेकिन लोगों को पता नहीं है, मुखिया जी भी उसको जागरूक नहीं कर पाते हैं, तो आप युवाओं के लिए किस तरीके से काम कीजिएगा? मैं युवाओं के लिए ये करना चाहता हूँ, कोई भी अगर फंड आता है लघु उद्योग जो कि हमारे गांव में अभी तक किसी को पता भी नहीं रहता है, न होने देते हैं और युवा लोग इसके कारण बेरोजगार भटक रहे हैं, तो पहले वो हमें यहाँ युवा लोग को लघु उद्योग का मतलब फंड ला के उनको लघु उद्योग का उपयोग कराएंगे और आगे उनको बढ़ाएंगे। आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या करवाइएगा? सबसे पहला काम जो स्कूल का जो हालत है वो पूरा बिगड़ गया है, जो कि अच्छे शिक्षक नहीं हैं और जो है आप लोग तो जानते ही हैं कुछ इधर उधर घूस लेके बहाल कर लिए हैं, तो उसको पहले सुधार करवाऊंगा। पंकज जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से पूरे बिहार का या पूरे देश का मुखिया बदनाम है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसे लेकर इंदिरा आवास पास करते हैं, पैसे लेकर वृद्धा पेंशन देते हैं, बहुत सारी योजना है जो कि बिना पैसा मुखिया जी लिए करते नहीं हैं। आप जो मुखिया जी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या जनता को लुभाने के लिए कर रहे हैं या फिर बाद में भी कीजिएगा, जीतने के बाद भी इसी तरह से कीजिएगा? ये तो हमारे गांव वासियों से पूछ लीजिए। ये आज नहीं कर रहे हैं, जो लाइट लगाने का काम है वो सिर्फ आज नहीं किए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे काम हैं जो मैंने लुभाने के कारण नहीं, क्योंकि उसको फ़ायदा होना चाहिए, गरीब है उसको हेल्प मदद मिलना चाहिए। इससे पहले भी हमारे गांव वासियों से पूछ सकते हैं कि मैंने इससे पहले बहुत सारे हेल्प किए हैं और यही अभी नहीं, ये परमानेंट हम करते रहेंगे जितना हमसे हो सकता है। प्राथमिक उपचार के लिए हर पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और डॉक्टर नहीं आते हैं, मुखिया जी भी कोई ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको पहुंच जाता है चंदा तो नहीं आ पाते हैं। आप इसको कैसे, स्वास्थ्य जो केंद्र होता है उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? देखिए, हम तो ज़्यादा इसमें राजनीतिक में नहीं आए हैं। हमारे पिताजी गांव के सेवक मतलब टीचर हैं, टीचर के साथ साथ सेवक भी हैं, पूरे विद्यार्थी को देखे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं चिकित्सा, हाँ उस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। जो कि लोग को सुविधा मिलना चाहिए। अब यहाँ से एम्बुलेंस है
जो कि छोटी छोटी बीमारी के लिए गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है। हाँ, तो उसके कारण यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है, जो कि हमारे गांव के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए था कि इमरजेंसी में, नाइट में, रात में अगर किसी को कुछ होता है तो फ़ोन करेंगे तो 12 किलोमीटर ताजपुर है, वहाँ से आएंगे, तब तक तो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म तो होगा नहीं, बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं एम्बुलेंस का भी अपने गांव के लिए सबसे पहले चिकित्सा के एम्बुलेंस का भी उपाय करूंगा सबसे पहले। तो ये थे हमारे साथ मुखिया पति प्रत्याशी समाज सेवी भी हैं, पंकज जी हैं, और कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। 5 साल मुखिया का कार्यकाल देखे, क्या मुखिया जी से आप संतुष्ट हैं या फिर कोई नया चेहरा आना चाहिए? देखिए, जो काम अच्छा करे उनको आना चाहिए और इस पर काम अच्छा ढंग से होना चाहिए। जो आंगनबाड़ी है, जो हरजन में एक भी नहीं हुआ है आंगनबाड़ी, और 13 वार्ड में 13 अन्य जाति का हुआ है, जो हरजन में होना चाहिए 6 गो। इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। हम लोग चढ़े, अपना कैंडिडेट भी दिए आंगनबाड़ी में, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब हरिजन को दरकिनार कर दिया गया, आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण नहीं मिला है। अच्छा, और क्या उम्मीद करते हैं अगर पंकज जी जीत जाते हैं तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से विकास करें और क्या? इनसे उम्मीद यही करते हैं कि जैसे नवजुवक है और युवा है जी, जो युवा का बात मानेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और जो दोसर के बहकाम में नहीं रहेंगे, और अच्छा ढंग से उम्मीद करते हैं कि काम करेंगे। हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी कविता कुमारी हैं। कविता जी, जिस तरीके से 15 अगस्त नज़दीक आ रही है, तो आप अपने पंचायत वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी ग्राम वासियों, भाई एवं बहनों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो हमारे साथ युवा भी हैं। पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। किस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं? हरपुर भिंडी पंचायत से बिलोंग करते हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 10 है। वार्ड नंबर 10 है। तो मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? और जो पंकज जी बिना पद पे रहे हुए इतना काम किए, जो काम मुखिया जी को करना चाहिए वो एक समाज सेवी कर रहा है, तो दोनों में क्या फ़र्क आप देखते हैं? माइक छोड़ दीजिए। ये पंकज जी का कहना है कि हम मुखिया पद से ठहरा हुए हैं, किसी लोभ के वजह से नहीं। मेरा एक ही संकल्प है कि हम समाज को सेवा कर सकें। अगर हमको सिर्फ एक बार मौका दिया जाए कि जो अगला 15 साल में जो करके नहीं दिखाया है वो मैं 5 साल के अंदर करके दिखाने का संकल्प लेता हूँ। और इनका कहना है कि मुझे एक बार कार्य का 5 साल के कार्य में से मेरा ज़िंदगी नहीं चला जाएगा, इसीलिए हमें अभी लंबी पारी खेलनी है ज़िंदगी में। इसीलिए मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ, ग्रामवासियों से, कि एक बार हमें मौका दिया जाए और मैं परिवर्तन को हम ला करके दिखा देंगे, जो परिवर्तन क्या चीज़ होता है। और इनका एक ही लक्ष्य है कि हम सिर्फ ग्रामवासियों को हम सेवा करें, बस। तो ये युवा हैं आप, युवा के नाते आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहिए आपको? अगर जीतने के बाद वो युवाओं को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये युवा हैं और इनका जो लगन देख रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है जो युवा का साथ देंगे, और युवा को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को ही, पूरा ग्रामवासियों को ही अच्छे ढंग से ये निभाएंगे और सेवा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है इन पर। तो आप देख सकते हैं, इस समय हम समस्तीपुर जिले के हरपुर भिंडी में मौजूद हैं। 5 साल मुखिया जी का कार्यकाल देख लिए। अब की बार पंकज जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसा कि पंचायत में तो इनका नाम लिया जा रहा है, सुना जा रहा है। तो कैसे देखते हैं? युवा भी हैं, संतुष्ट हैं पंकज जी से? हाँ, पूरा संतुष्ट है। अभी तक तो कोई पद पे नहीं है, लेकिन काम बहुत करवाया है। क्या जीतने के बाद भी ये उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, जीतने के बाद भी। क्या क्या उम्मीद रखते हैं? क्या क्या आपको सुविधा मिले? वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, और जिसको नहीं मिलता है आशा है जो कि दिलावेंगे। और सरकारी योजना का क्या क्या लाभ मिला आपको? सरकारी योजना का जैसे कि इंदिरा आवास भी आता है? नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिला। नहीं मिला। हमारे डेमोक्रेटिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। नमस्कार।